हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बताएं स्टडी हब पर। तो मैं जो कुमार गुआल आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बताएं स्टडी हब पर। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक बायोलॉजी का टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, भ्रूण कोश, जो कि आपका यूपी बोर्ड जो परीक्षा होती है 12th की, उसमें 10 से 12 बार आ चुका है। ये 10 से 12 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म क्या है, कि इसके भ्रूण कोश के कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें आज इसमें क्लास में बताने वाला हूँ। अगर आप उससे पहले चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरे शेयर कर दें। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, भ्रूणपोष क्या होता है। देखिए, भ्रूणपोष भ्रूणपोष एक त्रिगुणित ऊतक होता है। त्रिगुणित ऊतक, भ्रूणपोष एक त्रिगुणित ऊतक होता है। ठीक है, 3N ऊतक का मतलब टिश्यू। ओके, जो द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन से त्रिसंलयन द्वारा बनता है। निषेचन होता है त्रिसंलयन। निषेचन पढ़ा है आपने, फर्टिलाइजेशन, उसी के द्वारा बनता है। ठीक है, त्रिसंलयन के द्वारा। भ्रूणपोष का परिवर्धन भ्रूण कोश। ठीक है, अंतर समझना, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का परिवर्धन भ्रूण कोश में भ्रूण के परिवर्धन से कुछ पहले शुरू हो जाता है। भ्रूण कोश का परिवर्धन जो है भ्रूण कोश के भ्रूण के परिवर्धन से पहले शुरू हो जाता है। यानी जो भ्रूण कोश का परिवर्धन है, यानी भ्रूण कोश की शुरुआत हुई, तो उससे पहले मतलब भ्रूण कोश का जो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन शुरू होता है, वो भ्रूण कोश के भ्रूण के परिवर्तन से पहले हो जाता है। ठीक है, भ्रूण कोश का जो शुरुआत होती है, तो भ्रूण कोश के भ्रूण के परिवर्तन से पहले उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ओके, ठीक, ये बात आपको समझ में आएगी। और ये भ्रूण के साथ साथ वृद्धि करता है। भ्रूण के साथ साथ कौन वृद्धि करता है? भ्रूण पोष वृद्धि करता है। और ये का मतलब भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म, जिसकी हम पढ़ रहे हैं भ्रूण पोष को। ठीक है, और ये भ्रूण के साथ साथ वृद्धि करता है। ठीक है, कौन करता है? भ्रूण पोष करता है मेरे भाई। ठीक, भ्रूण पोष, ये क्या लिखा है? भ्रूण पोष के केंद्रक के बार बार विभाजन से अनेक संतति केंद्रक बनते हैं। संतति केंद्रक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। भ्रूण कोश के केंद्रक के बार बार विभाजन से अनेक संतति केंद्रक बनते हैं। ठीक है, अनेक संतति केंद्रक बनते हैं, और ये सभी केंद्रक भ्रूण कोश की परिधि पर पाए जाते हैं। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब परत। जैसे कोई ये गोला है, ये गोला मान लो आप, ये कोई गोला है, तो परिधि इसकी क्या हुई? परिधि ये रही, इसकी ये रही, यहाँ पर पाई जाएंगे। ठीक है, अगर कोई गोला है तो यहाँ पर ये क्या रही? इसकी परिधि रही। परिधि इसको कहते हैं। ठीक है, बाहरी चीज, बाहरी परत को क्या कहते हैं? हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, ओके। सभी केंद्रकों के चारों ओर एक कोश का द्रव्य एकत्रित हो जाए। कोश का द्रव का मतलब, क्या होता है? द्रव और द्रव्य में अंतर जानते हैं? क्योंकि एक तो होता है द्रव, ये द्रव, और एक होता है द्रव्य। द्रव्य ये होता है लिक्विड, और ये होता है मैटर यानी पदार्थ। द्रव्य, कोश का द्रव्य यानी जो कोश का द्रव्य है, उसमें क्या कह रहा है? ये सभी केंद्रकों के चारों ओर एक कोश का द्रव्य एकत्रित हो जाता है। सभी केंद्रकों के चारों ओर क्या हो जाता है? कोश का द्रव्य यानी कोई पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम कोश का द्रव्य बोलते हैं। कोश का पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कोश का द्रव्य, ये रहा कोश का द्रव्य, आपका कोश का द्रव्य एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोश का भित्ति बन जाती है। कोश का भित्ति का मतलब, कोश का भित्ति जानते हैं हम। ठीक है, कोश का भित्ति बन जाती है प्रत्येक केंद्र के चारों ओर। ठीक है, चारों ओर कोश का भित्ति बन जाती है। पहले कोश का द्रव्य एकत्रित हो जाएगा, उसके बाद कोश का भित्ति बन जाएगी, और इस प्रकार भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार क्या हो जाता है? भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आई बात आपको इस चीज समझ में? भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष एक त्रिगुणित ऊतक होता है। ऊतक का मतलब टिश्यू, यानी ऊतक कैसे बनता है? कोशिकाओं का मतलब एक, दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो द्विनिषेचन के फलस्वरूप त्रिसंलयन द्वारा बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है ये। ठीक है, भ्रूणपोष का परिवर्तन भ्रूण कोश के भ्रूण के परिवर्तन से पहले कुछ पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके, और ये भ्रूण के साथ साथ वृद्धि करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? भ्रूण के साथ साथ वृद्धि करता है। भ्रूण कोश के केंद्रक के बार बार व्यायाम से अनेक संतति केंद्रक बनते हैं। क्या बनते हैं? ठीक है, केंद्रक बनते हैं, और ये सभी केंद्रक भ्रूण कोश की परिधि पर पाई जाती है, ऊपर बाहरी पर पाए जाते हैं। सभी केंद्रकों के चारों ओर कोश का द्रव्य एकत्रित हो जाता है। ठीक है, कोश का द्रव्य यानी कोश का मैटर यानी सेल मैटर। ठीक है, और
और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोश का भित्ति बन जाती है, ठीक है। और इस प्रकार कोश भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है, ठीक है। भ्रूण कोश की हमने डेफिनेशन बहुत ही खल्लास तरीके से समाप्त कर दी। अब हम पढ़ेंगे भ्रूण कोश के प्रकार। भ्रूण कोश 3 प्रकार का होता है, केंद्र की भ्रूण कोश, कोश की भ्रूण कोश, हेलोविजन भ्रूण कोश, ठीक है। देखिए हेलो केंद्र की भ्रूण कोश को हम पढ़ते हैं पहले। पौधों में वो सॉरी यहाँ से पढ़ देखिए, ये इस प्रकार के भ्रूण कोश का परिवर्तन अधिकांश आवृतबीजी पौधों में पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधे आप जानते हैं, आवृतबीजी किसे कहते हैं, यानी जिसके बीज ढके हुए हों, कवर्ड हों, जिस भी पौधे के बीज का हो कवर्ड हो या ढके हुए हों, उसे हम कहते हैं आवृतबीजी पौधे, ठीक है, कवर्ड हो। और जिसके ढके हुए ना हो उसे हम कहते हैं अनावृतबीजी पौधे। एंड जिसके जो बीज हैं सीड्स हैं वो ढके हुए हों, कवर्ड हों, ठीक है, उन्हें कहेंगे हम आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्र की जो भ्रूण कोश है वो आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। उसका उदाहरण है कैप्सेला। कैप्सेला पौधा है उसमें पाया जाता है, ठीक है। कैप्सेला नाम का एक पौधा है। नंबर 2 क्या है, कोश की भ्रूण कोश। कोश की भ्रूण कोश में क्या देखिए, इस प्रकार के भ्रूण कोश में भ्रूण कोश केंद्रक के प्रत्येक ठीक है, केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोश का भित्ति का निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रकार के भ्रूण कोश में भ्रूण कोश केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोश का भित्ति का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए है एडोस्का। इसका उदाहरण है एडोस्का, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, एडोस्का। ओके मैंने भाई, ओके। अब क्या हेलोविजन भ्रूण कोश। हेलोविजन भ्रूण कोश देख लीजिए आप, ये प्रथम दोनों भ्रूण कोशों के बीच की अधिकांश अवस्था होती है। वो भ्रूण कोशों के बीच की अवस्था होती है। ये प्रथम दोनों भ्रूण कोशों के बीच की अवस्था होती है। इसमें भ्रूण कोश केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोश का भित्ति का भी निर्माण होता है, ठीक है। ये प्रथम दोनों भ्रूण कोशों के बीच की अवस्था होती है। इसमें भ्रूण कोश केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोश का भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए है एनीमोरस। उदाहरण के लिए हम इसमें क्या ले सकते हैं, एनीमोरस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।